गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट को। मैं डीडी इंस्टीट्यूट से दीपेश देपू आज आपके लाया हूं एसएससी जीडी का एवरेज वाला चैप्टर। तो एवरेज से देखिए कि एवरेज आखिर होता क्या है। कल तक मैंने नंबर सिस्टम करा रहा था, नंबर सिस्टम आपका क्लोज हो चुका है। अब एवरेज का देखिए, तो एवरेज हम एक फॉर्मूले के माध्यम से समझते हैं कि एवरेज आखिर होता क्या है। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर्स ऑफ क्वांटिटी, नंबर्स ऑफ क्वांटिटी। आज का जो हिंदी में फॉर्मूला है, तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, औसत बराबर राशियों का योग, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो देखिए सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर्स ऑफ क्वांटिटी, ये एवरेज का फॉर्मूला है। इसी एवरेज से हम क्वेश्चन आगे को करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू हम एवरेज को समझाते हैं। एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं। एग्जांपल क्या है, 2 4 6 8 9 10 आपको एक एग्जांपल दे रखा है, कोई क्वांटिटी दे रखी है। ये क्वांटिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये एवरेज के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। जो फॉर्मूला है फॉर्मूले के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। एवरेज निकालना है तो एवरेज के फॉर्मूले के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या कहता है, सम ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का सम कीजिए, पूरा का पूरा क्वांटिटी है, इसका सम करो बोल रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा, ये फॉर्मूला मेरे से करा रहा है, समझो आप, क्योंकि ये फॉर्मूले के अनुसार ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि क्वांटिटी सम ऑफ क्वांटिटी मतलब राशियों का योग करो। जो ये क्वांटिटी दे रखा है इसका सम करो। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 9 + 10, फिर क्या बोल रहा है, अपॉन कीजिए। ठीक है, मैंने अपॉन कर दिया। नंबर ऑफ क्वांटिटी, ये नंबर ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी को गिनिए इसके 1 2 3 4 5 6 6 है ना। तो आप देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, एवरेज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर लीजिए, कितना है 2 और 4 6 6 6 6 12 12 8 20 20 और 9 कितना आ गया आपका 29 29 और 10 39 39 को आप कितने से भाग दे दीजिए, 6 से भाग दे दीजिए। 39 को 6 से भाग देने पर देखिए 6 6 36 3.56, जिसको दशमलव के भाग देने में भी परेशानी हो रही है, वो इसी के थ्रू आप सीख सकते हैं समथिंग। ठीक है, तो 6.5 इसका आपका एवरेज आ चुका है। इसका जो एवरेज है वो 6.5 आ चुका है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लेता हूं, आपको समझ आ जाएगा एवरेज कि आखिर एवरेज है क्या। इसका बेसिक समझा रहा हूं पहले आपको। क्या समझा रहा हूं, बेसिक, जो बेस है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं पहले एवरेज का, फिर क्वेश्चन कराएंगे इसके आधार पे। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, अलग टाइप के क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 6 तक ले लीजिए, इनका एवरेज बताना है। तो एवरेज आप बता लेंगे शायद, आई वो मैं दोबारा से, एवरेज क्या बोल रहा है, सम ऑफ क्वांटिटी, इनका सम कीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इन सबको जोड़िए बोल रहा है। और कितने नंबर है उनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 नंबर है। तो एवरेज कितना निकलेगा आपको, 2 और 1 3 3 और 3 6 4 और 10 5 15 15 6 21/6। अब 6 से आप 21 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 17 18 3 6 5 3.5 आपका उत्तर आ चुका है। एवरेज कितना है आपका, 3.5 आया। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा वीडियो। अभी आप इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको। पहले मैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, जो फॉर्मूला मैंने बताया है इस आधार पे क्वेश्चन करा रहा हूं। और इस पे मैं आपको सिंपल से इसमें आपको वो भी कराया जाएगा, क्या कहते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक भी बहुत जल्द कराया जाएगा आपको, ठीक है ना। वैसे इसी में बता देता हूँ एक शॉर्ट ट्रिक, इसी क्वेश्चन के माध्यम से बता देता हूँ। देखिए 3.5 आ रहा है, नोटिस कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए ये इसमें क्या होता है, एवरेज ही मीन है, एवरेज को मीन भी बोल सकते हैं, एवरेज को मीन भी बोल सकते हैं, जिसे माध्य बोलते हो आप, जिसे माध्य बोलते हो। डेफिनेशन कैसे बनती है, जो शॉर्ट ट्रिक है वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि 3 नंबर इधर को बराबर, 3 इधर को, 3 इधर साइड से बैठे, 3 उधर साइड बैठे, 3 की दोस्ती इधर को, 3 की दोस्ती उधर को। तो बीच में क्या बचा, देखो बीच में क्या बचा, आप देखो, बोलो कि सर क्या बच रहा होगा, जो आप इसके में देखिए 3.5 बच रहा है। क्या बच रहा है, 3.5। तो वो तो क्या काउंटिंग हुआ नहीं हुआ, काउंटिंग आपका समथिंग समथिंग आ चुका है 3.5।
आई नहीं है? ऐसा आप अन्य क्वेश्चनों में भी कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा इस आधार पे, आपको उससे भी बहुत जल्दी समझ आएगा, उसमें भी शॉर्ट ट्रिक करूंगा मैं, ठीक है? तो देखिए ध्यान रखिएगा बाकी को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। देखिए x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 का एवरेज कितना दे रखा है? एवरेज दे रखा आपको 10, और आपने फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है x की वैल्यू। आपने फाइंड क्या करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। एवरेज औसत इस पूरे क्वांटिटी का, ये पूरे राशियों का, ये राशियां हैं, इन राशियों का जो औसत दे रखा आपको 10 दे रखा है, तो आपने x निकालना है इस माध्यम से। तो कैसे निकालेंगे? मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताता हूं और सम ऑफ क्वांटिटी से भी बताता हूं आपको, ठीक है? पहले शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। तो मैंने क्या बताया था अभी इससे पहले कि बराबर सीट में बैठने चाहिए, ना कि इधर 3 बैठे, ना इधर 3 बैठे, ना यहाँ 2 बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 2 बॉक्स है ना, देखिए ये चेयर है, 3 चेयर इधर है, 3 चेयर इधर है, 1 चेयर बीच में, ठीक है? मैंने बैठाना है 3 दूना 6 7, 7 लोगों को बैठाना है, 7 लोगों को बैठाना है। अब मैं क्या करूंगा? 3 तो इधर बैठेंगे, 3 अपने आप ही बैठ गए हो, 3 इधर बैठेंगे, 3 इधर बैठे, बीच वाला रह जाएगा खाली। समझ आ रहा है ध्यानपूर्वक? तो देखिए आप आगे को समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप देखो यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 है भाई। 2 इधर को बैठ गए, 2 इधर को बैठ गए, बचा क्या? x प्लस 4, यही एवरेज है इस क्वेश्चन का, पूरे का एवरेज यही है। और देखिए ये एवरेज है, इसका पूरे का एवरेज कितना दे रखा है आपको? इसका पूरे का एवरेज आपको 10 दे रखा है। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 दे रखा है, जो इसका एवरेज निकलता है ये है 10। x इज इक्वल टू, ये प्लस में, कोई भी नंबर यदि लेफ्ट साइड में प्लस में होती है तो उसको राइट साइड भेजते हैं तो माइनस में जाती है। ये प्लस में है ना, इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे तो 10 माइनस 4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 6 आ चुका है। ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता दिया मैंने आपको 6। अब मैं आपको जो फॉर्मूला है सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर्स ऑफ क्वांटिटी, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या है, इससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखिए यहाँ पे ये समझ आ गया होगा आप लोगों को, नोट कर लेना आप इसको। देखिए अब उस माध्यम से बनाते हैं जो माध्यम हमारा है एवरेज। सीधे सबको ऐड कर दो, सम बोलता है x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस बोलता है कितने नंबर सही हैं? 1 2 3 4 5, वही बोलता है। इज इक्वल टू एवरेज कितना दिया है? 10 दे रहे हैं। अच्छा सॉल्व करो, सिंपल। क्या है, कितने x हैं? 1 2 3 4 5 x हैं। सबको ऐड करो, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। और ये जो 5 है ये यदि डिवाइड में होता है, इधर ये डिवाइड में ना भागा में है, भागा में होता है तो इसे दाएं साइड भेजते हैं, राइट साइड भेजते हैं तो मल्टीपल हो जाता है, गुणा हो जाता है। 5 किसके साथ गुणा हो रहा है? 10 के साथ, तो क्या होगा? 5.50, 5.50। अब ये जो 20 प्लस में है, मैंने पहले भी इससे पहले बताया था, कोई नंबर लेफ्ट साइड पर प्लस में होती है तो राइट साइड जाने पर माइनस आ जाती है। 50 माइनस 20, तो क्या आया? 5x इज इक्वल टू कितना आया आपका? 30 आ गया। x इज इक्वल टू 30/5। यदि नंबर्स, इसको भी समझा देता हूं, यदि नंबर्स यहाँ मल्टीपल में होता है तो इसे राइट साइड भेजते हैं तो डिवाइड में जाता है। x 30/5 6 आई नहीं है। इस मेथड से भी 6 ला चुका हूं और उस मेथड से भी 6 ला चुका हूं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। यदि नहीं आ रहे हैं तो आप और प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को अच्छी तरह ध्यानपूर्वक देखें। अब अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से अगला टॉपिक पे जाते हैं, और टॉपिक समझा रहा हूं, अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा, अभी टॉपिक समझा रहा हूं, क्वेश्चन अलग से कराऊंगा आपको। समझ आ रहा है? टॉपिक समझा रहा हूं कि एवरेज होता क्या है, एवरेज का शॉर्ट ट्रिक क्या है, एवरेज से क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस टाइप से बनता है एवरेज, ठीक है? अब देखो आगे टॉपिक्स अलग अलग से बनेंगे। चलो इसको मिटा देते हैं हम, काम तो हो चुका है, इस पे आधार में क्वेश्चन करा चुका हूं। आप क्या है, इसके आधार पे आप क्वेश्चन कराएंगे। तो एक पॉइंट है, पॉइंट देखिए ध्यानपूर्वक। पॉइंट क्या है आपका? जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर क्या होता है? मतलब n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है?
n प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर कितना है, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2, n+1/2। ये फॉर्मूला ये कैसे बना ये भी बताऊंगा, खाली रटना नहीं है आपको, ये भी कैसे बना ये भी बताऊंगा। अभी विशेष ध्यान ये देखिए कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है n+1/2 फॉर्मूला है। और n प्राकृतिक संख्या का औसत, जो n प्राकृतिक संख्या है जो नेचुरल नंबर है उनका जो औसत होता है वो n+1/2 है। तो देखिए इस आधार पे हम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 to 25 आपको क्या दे रखे हैं, कोई नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं और इनका एवरेज पूछता है, तो कैसे बनाएंगे। ये 1 से 25 तक आपको कोई प्राकृतिक संख्या दे रखी है, ये बोलेगा 1 से 25 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या बोलेगा, 1 से 25 तक के प्राकृतिक संख्या को औसत ज्ञात कीजिए, मतलब 1 to 25 तक के नेचुरल नंबर का एवरेज निकालो बोलेगा। तो ध्यानपूर्वक समझिए कैसे बनेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, n, इसमें n क्या है, सबसे पहले ये जांच लीजिए कि n क्या है। यहाँ पर आप बहुत से बच्चे ये करते हैं कि n पीछे का नंबर है, ये नहीं होता है। n निकालने के लिए भी फॉर्मूला है, ट्रिक है, कैसे निकालते हैं n। अब ये तो चलो 25 है, ठीक हो गया, इसमें n 25 में आप कंफर्म बता दोगे 1 से 25 में n 25 ही होते हैं, जो नंबर्स हैं वो 25 ही होते हैं। लेकिन मैंने कोई नंबर दे दिया 6 to 45 दे दिया, तो उसमें क्या करेंगे आप, 6 to 40 कर दिया, उसमें क्या करेंगे आप, उसमें तो लास्ट का नंबर नहीं बता सकते ना। तो इसलिए ध्यानपूर्वक समझें कि 1 to 25 में एवरेज निकालना है। 1 to 25 कोई नेचुरल नंबर दे रखा है, नेचुरल प्राकृतिक नंबर दे रखा है और इसका एवरेज निकालना है। तो पहले n है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, जो नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला है, एवरेज निकालने के लिए नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला है, प्राकृतिक संख्या का जो औसत का जो फॉर्मूला है n+1/2 है, नहीं है। तो n+1 अपॉन ये वाला फॉर्मूला लगाने से पहले हमें n चाहिए, n चाहिए नहीं चाहिए, तो n कैसे निकालते देखिए, n इक्वल टू, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, n इक्वल टू 25 माइनस 25 में से 1 माइनस करेंगे और इसमें +1 कर देंगे, यही शॉर्ट ट्रिक है। प्रत्येक में +1 होगा, प्रत्येक में कोई भी क्वेश्चन हो +1 होगा n निकालने के लिए। तो n बराबर कितना है, 25 में से 1 गया, कितना आया 24 + 1, तो n इक्वल कितना आया 25। n का मान कितना आ गया आपका 25, यानी n कितना है 25। अब फॉर्मूले में रख देते हैं, जो फॉर्मूला है हमारा ये वाला n+1/2 है, जो n नेचुरल नंबर का, तो n कितना है आपका 25 + 1/2 कितना है 26/2, डिवाइड कर दो, 13 आपका उत्तर आ चुका है। कंफर्म समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से मैं करता हूं, तो ध्यानपूर्वक समझना इस चीज को। अगला क्वेश्चन एवरेज का कर रहा हूं, नेचुरल नंबर का है। देखिए ध्यानपूर्वक, प्राकृतिक संख्याओं का एक क्वेश्चन देख लो क्या बोलता है, 1 से 26 तक की प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक का एवरेज, आपको प्राकृतिक संख्या का एवरेज निकालना है, एवरेज ज्ञात करो, मतलब औसत ज्ञात करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ 1 to 26, समझ आ रहा है। जो 1 to 26 है, इसका नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है आपने। 1 से 26 तक की प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो ध्यानपूर्वक देखें, वही टाइप का क्वेश्चन है, नहीं पहले समझना है कि इसमें नेचुरल नंबर है नहीं है। नेचुरल नंबर यदि दे रखा है, नेचुरल नंबर्स वाला टर्म दे रखा है कि प्राकृतिक संख्या है और इसका हमने एवरेज निकालना है, तो वो फॉर्मूला कौन सा बनेगा आपका n+1/2। पहले क्वेश्चन को समझ लें कि आखिर वो कौन से फॉर्मूले से बनेगा। नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला क्या है, n+1/2। अब बात दिक्कत की आती है कि n आखिर है क्या, ये बस सोचना कि लास्ट का नंबर है, क्योंकि अभी नंबर और बदलूंगा मैं। n निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने बोला n बराबर 26 में से तो पहला घटाएंगे, बट 26 में से पहला घटाएंगे, बट एक जोड़ भी देंगे। तो n बराबर 26 में से एक गया 25 + 1, n बराबर 26। समझ आ रहा है, ये रफ में करेंगे इस कार्य को, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, जहां पर n है, n का मान रख दो। n कितना है आपका 26 + 1/2, कितना आया 27/2। समझ आ रहा है। तो आप फिर 27 को आप कितने से भाग दे दोगे, 2 से भाग दोगे, कितना 26 - 1, 13.5 आपका उत्तर आ चुका है। 13.5 आपका इसका एवरेज आ चुका है। समझ रहे हैं। अब इसी टाइप से एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1 से 26 हो गया। आप लोग घर से मेरे को एक क्वेश्चन बनाएंगे, मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूं, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन बनाएंगे, ध्यान पूर्वक समझेंगे उस क्वेश्चन को। मैंने क्या बोला 1 to 100, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे लिख देंगे।